बढ़िया। नमस्कार, स्वागत है। और सामने देखिए श्री देवेंद्र कुमार छोकरा, और देख सकते हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि तस्वीर सामने लगी है, फूलों की माला चढ़ी है, कोई यहाँ पर तेरामी या कुछ हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पुण्यतिथि का अवसर है। जी हाँ, पुण्यतिथि श्री देवेंद्र कुमार छोकरा जी की पुण्य जो है तिथि में यहाँ पर मनाई जा रही है। और देखिए बड़ा ही सुंदर नज़ारा, यहाँ पर तमाम लोग एकत्रित हैं और माहौल बड़ा हंसी खुशी का, बड़ा ही अच्छा माहौल यहाँ पर। लेकिन कहते हैं कि पुण्यतिथि पर ऐसा माहौल तो बनता है, ज़रूर बनता है। कोई पुण्य आत्मा जब किसी अच्छे काम की गाइडलाइन देकर के अपने बच्चों को इस संसार से विदा लेती है तो एक खुशी का माहौल ज़रूर बनता है, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके नक्शे कदम पर चलते हुए समाज सेवा के कार्यों में तल्लीन हैं, मग्न हैं और समाज सेवा के कार्य करते हुए लगातार यहाँ से संसार में लोगों का भला करते हुए चलते हैं। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर है, बातचीत तो कुछ लोगों से कर लेंगे, यहाँ पर जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, आज क्या कार्यक्रम यहाँ पर है, कुछ डिटेल से बताएंगे। इस दुनिया में सबसे बढ़िया प्रोग्राम यहाँ है जी। जो ब्लड डोनेशन कैंप होता है ना, जिसमें ब्लड आदमी दान करता है जी। इससे बढ़िया जिंदगी में ना तो कोई दान है। इस जीवन में जीवन रक्षा करने के लिए जो ब्लड आदमी दान करता है, इससे बढ़िया कोई दान नहीं है। ये किसी की ना जान बचाता है। जब किसी की जान पे बनी होती है तो उसकी जान बचाने के लिए ये ब्लड की जरूरत होती है। कल बातचीत हो रही थी हमारे साथ, तरुण जी से बैठे थे, पीसी कल हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि पहले जो है रक्तदान कोई विरला विरला करता था, लोग डरते थे रक्तदान करते हुए। लेकिन इनके पिताजी ने अपने जीवन में कई बार रक्तदान किया और इनको जाते जाते शिक्षा दे करके गए कि मेरे बाद रक्तदान अवश्य करते रहना, और इन्होंने तो शिविर लगाने शुरू कर दिए। क्या कहेंगे ऐसी शख्सियत के बारे में? ऐसा है कि ये जो है ना, ये गॉड गिफ्ट होता है। ये तो आदमी के अंदर से जितना मर्जी भावना हो, जब तक इसके पीछे किसी का कोई मकसद या कोई बुजुर्ग का या किसी गुरु का जब तक उनका आशीर्वाद ना हो, तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब ये लगा ले कि पिताजी का आशीर्वाद है इनके सिर पर। बिल्कुल, पिताजी का आशीर्वाद है। तभी तो देखो आप कि हर साल इतना यहाँ पे प्रोग्राम होता है और इतनी पब्लिक आती है, और स्वेच्छा से, किसी को कंपल्सरी नहीं है कि आपने ब्लड देना है। सब स्वेच्छा से देखो लाइन पे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, दे रहे हैं, उधर जा रहे हैं। किसी के लिए कोई कंपल्सन नहीं है, मगर तो लोगों के दिलों में ना एक भावना है कि ये जो हमने दान करना है ये सही जगह है, और हम जो दान कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। शुभ नाम आपका? दीपक वडेरा। तो देखिए दीपक वडेरा जी, और उनका कहना है कि रक्तदान वही कर सकता है जिसको प्रभु ज्ञान देता है, प्रभु का आशीर्वाद होता है, बड़ों का आशीर्वाद होता है। और आपको बता दें, देवेंद्र ढाबा के अंदर जो आज ये रक्तदान शिविर लगा हुआ है, ये श्री देवेंद्र कुमार की जो एक अच्छी और सच्ची शिक्षा थी, अपने बच्चों को ये दे करके गए, उसी के चलते हुए केवल इनका परिवार खुद रक्तदान करता था, लेकिन आज इनके सानिध्य में आकर के हजारों लोग यहाँ पर आते हैं और सैकड़ों लोग जो है रक्तदान करते हैं। भाई हमारे साथ है। भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज रक्तदान शिविर लगाया गया तरुण जी के द्वारा, यहाँ पर क्या कहेंगे इसको? बहुत बढ़िया इन्होंने काम स्टार्ट कर रखा है, बहुत बढ़िया। और हर साल ये करवाते हैं यहाँ पर, और एक बहुत अच्छी शुरुआत इन्होंने की थी। आज बहुत अच्छे स्टेज पर आज ये कर रहे हैं, तो इसके लिए हम उनके बहुत अच्छे आभारी हैं कि इन्होंने ऐसा काम कर रखा है, और हम सब उनके साथ सहयोगी हैं। संसार तो आना जाना है, प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई सदस्य चला जाता है, आता भी है। तो क्या ये सबसे सच्ची और अच्छी श्रद्धांजलि है इनके पिताजी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी श्रद्धांजलि से अच्छी श्रद्धांजलि हो भी नहीं सकती थी कोई भी दुनिया में। उनके नाम के लिए ये सब ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जी, शुभ नाम आपका? मैं संदीप ठकराल। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगता है जब ऐसे कार्यक्रम? कह दिया, हमारे चेयरमैन साहब कह दिया उन्होंने।
तो देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि पिता की आज्ञा के अनुसार, पिता के वचनों पर चलते हुए ये जो नेक कार्य किया जा रहा है तरुण छोकरा जी के द्वारा, बड़ा ही सराहनीय और एक सच्ची श्रद्धांजलि है। विवेक जी हमारे साथ है, बहुत ही बड़े समाज सेवी। अगर बात की जाए समाज को एकजुट लेकर के चलने की, तो वो गुण इनके अंदर बखूबी हैं। विवेक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तरुण जी ने अपने पिताजी की याद में पिछले 12 साल से लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक तो युवा के लिए भी एक मतलब उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था 2011 में जी। तब से ये कंटिन्यूली ये ब्लड कैंप लगा रहे हैं। और युवा के लिए एक बहुत बढ़िया बात है कि आप अगर ब्लड देंगे तो किसी मध्यम परिवार या गरीब परिवार एट ए टाइम कहीं पे कोई अकेले परिवार हैं, ब्लड का इंतजाम नहीं कर पाते और उस वजह से कई बारी जीवन चला जाता है। तो ये ब्लड जो सरकार को दिलवाते हैं 200-400 यूनिट, वो फिर आगे काम आता है और बड़ी अच्छी बात है। युवा को यही प्रेरणा है कि वो भी इन कार्यों में बढ़ के भाग लें। हाँ जी, बहुत अच्छा। और आप मीडिया के लिए बहुत धन्यवाद। कल अपने हमारी राधाष्टमी का भी इतना बरसाना धाम जैसा बना है, आप सब लोग की बदौलत हो रही है। अच्छे कार्य आप योगदान दे रहे हो, परमात्मा आपको भी धर्म के ओर लगाएगा और आप आशीर्वाद बनाए रखेगा। तो देखिए विवेक जी, जो समय समय पर समाज सेवा के कार्यों में पूर्णतः आपको संलिप्त नजर आते हैं और उनके जो कार्य हैं बड़े ही सराहनीय कार्य होते हैं। और कल राधा अष्टमी का जो कार्यक्रम किया गया तो वो भी बड़ा सुंदर भाव था इनका। तो आइए भाई साहब यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाया गया है देवेंद्र जी की याद में, क्या कहेंगे? ये तो देवेंद्र जी जो हैं, जिनके नाम से है तो इनके बड़े भाई के नाम से है, लेकिन तरुण छोकरा जी समाज सेवी हैं और मैं कहूँगा ऐसी कोई एक्टिविटी में जो भाग ना लेते हों। ये तो उन्होंने पर्सनल एक मिशन बना दिया है, अपने बड़े भाई को याद भी करते हैं, इसी बहाने समाज का काम भी करते हैं और पानीपत को नई दिशा में लोगों को प्रेरित करने में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और लोगों को दिशा देते हैं। धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का एक ही काम कहना है कि तरुण छोकरा जो हैं एक बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति है तो है, और उनके द्वारा अपने जो सगे संबंधियों की याद में ये रक्तदान शिविर लगाया जाता है। ये बड़ा ही सराहनीय काम है और प्रत्येक व्यक्ति अगर वो चाहते हैं कि अपनों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए तो इससे बढ़िया श्रद्धांजलि और कोई हो नहीं सकती। उनके द्वारा ये रक्तदान शिविर किया गया था, तो सदैव इस चीज को याद रखते हैं और याद रखना भी चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को कहते हैं ये चीज याद चाहिए कि रक्त जो है किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाना, मानव शरीर है और मानव शरीर में ही वो फैक्ट्री लगी हुई है जहां रक्त का संचार होता है और रक्त बनता भी है, रक्त दिया भी जाता है, रक्त लिया भी जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये चाहिए कि अगर वो स्वस्थ है और अगर उसके शरीर में गुंजाइश है तो उसको रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान एक महादान कहलाता है। क्योंकि अन्न अगर आप दान करते है तो ताउम्र वो रक्त उसके जान माल की सुरक्षा करता है। भाई आज पहली बार दिया? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है? नहीं, डर नहीं था। नहीं था? नहीं। ऑलमोस्ट तो युवा कहते हैं जी डर लगता है रक्तदान करने में। नहीं, मुझे नहीं लगा। नहीं लगा? तो क्या कहना चाहेंगे जो रक्तदान करना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? अच्छा काम करने में क्या डर। हो गए? हाँ जी। क्या नाम है? राहुल है। साथ फर्स्ट टाइम रक्तदान कर रहे हैं की शुरुआत करते हैं तो डर किस चीज? अपनी मर्जी से ये लोग यहाँ पर रक्तदान करने आए हैं। चलिए बातचीत भी कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं। जी भाई जी, क्या नाम है आपका? राजेश लखीना। राजेश जी, आपको फोर्स किया जा रहा है किसी से? हम अपनी मर्जी से हैं जी। अपनी मर्जी से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, रक्तदान करके कहते शरीर में कमजोरी आ जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रक्तदान करना अच्छा ही है हमारे शरीर के लिए। पहले कभी करा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या फायदे होते हैं? हाँ जी, फायदे तो मुझे पता नहीं है। रक्तदान करने से शरीर ठीक हो जाता है, आई थिंक सो, डॉक्टर तो यही कहते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। आपको कैसा फील होता है रक्तदान करने में? ठीक फील होता है, कुछ ऐसा खास नहीं। मतलब लगता है कि शायद स्फूर्ति ज्यादा आ गई? हाँ, यही लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका कहना है कि किसी की दबिश में नहीं, अपने मन से ये रक्तदान करने के लिए आए हैं और पहले भी ये रक्तदान कर चुके हैं। और आपको बता दें कि रक्तदान करने के फायदे जो होते हैं, कहते हैं एक तो इंसान के शरीर के अंदर अगर रक्त ज्यादा हो जाए वो गाढ़ा हो जाता है और नसों में उसका सर्कुलेशन जो है बड़ा धीमा हो जाता है, जिससे हमारी जो नाड़ियां हैं बड़ी धीमे काम करती हैं और ब्लड का संचार कम होने की वजह से शरीर में काफी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और
कहते हैं कि दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, और जब कहते हैं अगर आप रक्तदान करते हैं तो आपके शरीर से जो रुका हुआ रक्त है वो निकल जाता है और उसकी जगह नया रक्त ले लेता है। और आपको बता दें कि शरीर के अंदर रक्तदान करने के बाद थोड़े ही समय में रक्त का संचार पूर्ण स्वतः ही चालू हो जाता है, और थोड़े ही समय में रक्त जो है फिर से वैसा का वैसा शरीर में हो जाता है। तो इसीलिए रक्तदान करते हुए कभी संकोच नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सारे भाई जो हैं बारी बारी से कोई अपना रक्तदान कर रहा है तो कोई बारी का इंतजार कर रहा है। तो आइए भाई और भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई जी क्या नाम है आपका? कुलदीप शर्मा। कुलदीप जी आज पहली बार है आपका? 22 टाइम। 22 टाइम। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं रक्तदान करने से कमजोरी शरीर में आती है, आप 22 बार कर चुके हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है जी, कोई कमजोरी नहीं आती, 2-4 दिन में फिर वैसे रेगुलर बन जाता है खून। रेगुलर हाँ जी। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो डरते हैं रक्तदान नहीं करते उनके लिए? सबको रक्तदान करना चाहिए, रक्तदान महादान है, रक्तदान हमेशा करना चाहिए। जय श्री राम। तो देख सकते हैं यहाँ पर 22 बार रक्तदान कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि रक्तदान करते रहना चाहिए। और शरीर के अंदर एक ऐसी मशीनरी है जिसको सब चालित कह सकते हैं, वो स्वयं चलित हो जाती है, उसको चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप रक्तदान करते हैं कुछ ही घंटों में आपके शरीर का बैलेंस जो है फिर बराबर हो जाता है, कहीं कोई कमी आपके शरीर के अंदर नहीं आती, कोई दिक्कत परेशानी आपके शरीर में नहीं आती है। और एक के बाद एक देखो, आपने देखा कितने लोग यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रक्तदान करने के लिए आए हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो भाई जी आप भी रक्तदान करने हैं? हाँ जी, करने आए हैं। अच्छा, पहली बार? नहीं, हर बार यहीं देते हैं। अच्छा, हर बार देते हैं। कितने साल हो गए? हो गए 4-5 साल से लगातार यहीं देते हैं। कैसा फील करते हैं जब रक्तदान करते हैं? खुशी होती है। खुशी होती है। उसका है वो कमजोरी नहीं लगती? कमजोरी किस बात की होती है, बढ़िया आता है जी। तरुण जी है ना हमारे साथ, जी जी, शुभ नाम आपका? हरविंदर। 365 दिन वो हमारे साथ खड़े हैं जी। हम भी उनके लिए खड़े हैं। तो देखिए हरविंदर जी, और उनका कहना है कि पिछले 4 साल से लगातार रक्तदान कर रहे हैं और किसी तरह की कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए एक यहाँ पर हमने दिखाया, यहाँ पर जगह बनाई गई है रक्तदान करने के लिए। और आपको बता दें कि आज का जो ये रक्तदान है देवेंद्र ढाबे के अंदर कई जगह इनका जो है बेंच लगाए गए हैं, और हर जगह आप देखेंगे युवा, बच्चे, बूढ़े, जवान, प्रत्येक उम्र के लोग जो हैं यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। और बड़ा ही सुंदर और महान कार्य ये, और बड़ा ही अच्छा कहते हैं पुण्यतिथि जो मनाई जा रही है, रक्तदान शिविर लगा करके मनाई जा रही है। तो स्वामी जी हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्यक्रम तो आप बहुत देखते हैं, लेकिन रक्तदान शिविर में भी आप लोग शिरकत करें, कैसा लगता है जब युवा बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं? देखिए, मैंने अभी भी कहा है कि रक्तदान को महादान कहते हैं। इसको महादान क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन दान देता है। खून कभी किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, ये इंसान इंसानियत के तौर पर ही किसी को खून दान दे सकता है। तो ये ऐसे कार्य है पानीपत में, और मैं अक्सर कहा करता हूँ पानीपत ही केवल एक ऐसा जिला, या वो मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ सबसे ज़्यादा सामाजिक और धार्मिक कार्य होते हैं। तो ये रक्तदान है, महादान है, और रक्तदान देने वाले को जीवन दान देने का पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि वो खून में प्लाज्मा निकलता है, प्लेटलेट्स निकलते हैं, 3 लोगों के जीवन दान का पुण्य मिलता है रक्तदान देने वाले को। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अब सोचिए कितना पूरा पानीपत यहाँ पर आया हुआ है। ये उनके पिताजी की, उन्होंने समाज में क्या किया, ये उनका व्यक्तित्व दर्शाता है, इतनी भीड़ जो है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जैसे छोकरा जी ने ये अपने पिताजी की स्मृति में, अपने पूर्वजों की स्मृति में कार्य किया है, हर पानीपत निवासी को ऐसे कुछ ना कुछ कार्य, पुण्य कार्य करते रहने चाहिए। मैं महंत लोकेश दास, शिष्य साकेतवासी जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज। तो देखिए महंत लोकेश जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को पुण्यतिथि इसी तरीके मनानी चाहिए। भाटिया जी हमारे साथ हैं जी। नवीन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मतलब आज पुण्यतिथि जो है इतनी एक धूमधाम से मैं तो कहूँगी मनाई जा रही है? ये 17वीं पुण्यतिथि है इनकी, और मेरे को भी पिछले 10-12 साल से सौभाग्य प्राप्त हो रहा है यहाँ आने का हर साल, और ये एक बहुत महान कार्य है। जैसे उनके पिताजी थे जो हमने सुना है, उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए अपने भाई छोकरा जी ने हर साल नेम बांध रखा है कि ब्लड डोनेशन कैंप भव्य तरीके से लगाना है। और ब्लड एक ऐसा दान है, जितना भी कहा जाए कम है, ऐसा दान है। और इस दान के लिए ये जो समाज के लिए कार्य कर
कर रहे हैं छोकरा जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह वो हर साल लगाते रहे कैंप और ज़रूरतमंदों को ब्लड मिलता रहे। शुभ नाम? नवीन भाटिया। तो देखिए नवीन भाटिया जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि अपने पूज्य पिता की पुण्यतिथि पर जो तरुण छोकरा जी के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है काफ़ी सराहनीय है, और कहीं ना कहीं ये शिक्षा भी मिलती है कि आप अपने जो पूर्वज हैं जो संसार से विदा लेकर के जा चुके हैं उनकी याद में ऐसे ही नेक कार्य करते रहें। कि मैं फिर कहूँगी, बार बार आपसे कहूँगी कि जो ब्लड है किसी फैक्ट्री में, किसी मशीन में, किसी कारखाने में नहीं बनता है। इसकी एकमात्र जो कारखाना है वो मानव शरीर है, और मानव शरीर के अंदर मिलने वाला ब्लड जो है एक दुर्लभ, कहते हैं एक दुर्लभ चीज है, एक दुर्लभ अमृत है, अमृत ही कहा जाएगा। क्योंकि अगर किसी को रक्त की जरूरत और समय पर वो रक्त मिल जाता है और उसके शरीर में रक्त का संचार होते ही उसके प्राण लौट आते हैं, तो उसके लिए अमृत तुल्य है। और ऐसे अमृत तुल्य है जो कार्यक्रम है वो करते रहने चाहिए। तो आइए हमारे साथ पत्रकार सोनी जी भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज रक्तदान शिविर में शिरकत करने का मौका मिला है आपको। देखिए, अपने बुजुर्गों की स्मृति में इस तरह का रचनात्मक प्रकल्प चलाना बहुत अच्छा पुनीत कार्य है। और मतलब जिस तरह से एक पेड़ माँ के नाम का अभियान चल रहा है, उस तरह रक्तदान के लिए ये हर वर्ष अभियान चलाते हैं। तो एक समाज के लिए पुनीत संदेश भी है, और मतलब अपने जो अपने बुजुर्ग हैं, जो अपने परंपरा है उसको जीवित रखते हुए ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये हर वर्ष होता है, इससे युवाओं को एक नया उत्साह का संचार भी होता है और समाज को एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। तो देखिए वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और समाज सेवी भी हैं, सोनी जी हमारे साथ हैं, और उनका कहना है कि अपने बुजुर्गों की याद में इस तरीके के शिविर लगाना एक बड़ा ही सराहनीय कदम है। क्योंकि कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम तो हर कोई लगाता है, लेकिन अपने बुजुर्गों के नाम से रक्तदान शिविर लगा करके कई लोगों का भला करना, कई लोगों की जान बचाना। जैसे अभी लोकेश जी महाराज ने ये कहा था कि 3 लोगों की जिंदगी बचाने का काम करता है एक व्यक्ति के द्वारा किए गए रक्तदान का एक, कहते हैं कण जो है 3 व्यक्तियों की जान बचाते हैं। और कहीं ना कहीं ये उससे भी बड़ा अभियान है, जो एक पेड़ माँ के नाम है उससे भी बड़ा अभियान है। तो इस अभियान में सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, और लगातार इस नेक कार्य में बने रहना चाहिए। तो आइए तरुण जी हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं तरुण जी से भी, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। तरुण जी, देख रही हूँ आज सैकड़ों युवा जो हैं यहाँ पर मैं देख रही हूँ आ रहे हैं, जा रहे हैं और सब रक्तदान कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस नेक कार्य को लेकर? ये हमारा 12वां ब्लड डोनेशन कैंप है। जिस समय हमने पहला रक्तदान शिविर लगाया था ना, तब हमें इतनी दिक्कतें हुई थी, हमें एक एक आदमी के पास जाके उसको समझाना पड़ता था कि रक्त देना है। वो कहते हैं रक्त देने से बहुत परेशानी होती है। एक वो समय था और एक आज का समय है। आज ये दौर चेंज हो चुका है, आज दौर चेंज हो चुका है। आज युवा साथी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आप देख रहे हैं मातृशक्ति, सारी बहनाएं, माताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आपको अपील करना चाहूँगा, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, 4 से 4:30 बजे तक ये रक्तदान शिविर चलेगा। कृपया करके अगर किसी भी भाई ने या बहन ने रक्तदान करना है, देवेंद्र वैष्णो भोजनालय सनोली रोड पर आकर रक्तदान करें। धन्यवाद। तो देखिए तरुण छोकरा जी, और उनका कहना है कि आज का जो रक्तदान शिविर है शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक चलने वाला है, और कोई भी भाई बहन जो है अगर रक्तदान करना चाहता है तो वो देवेंद्र वैष्णो भोजनालय सनोली रोड पर आकर के वो देख सकते हैं। यहाँ पर स्वर्गीय श्री देवेंद्र कुमार छोकरा जी की याद में आयोजित 12वां रक्तदान शिविर है, और देवेंद्र भोजनालय पर ये रक्तदान शिविर यहाँ पर लगाया गया। अगर कोई भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहा है और अपना रक्तदान करना चाहता है तो देवेंद्र भोजनालय पर आकर के रक्तदान कर सकता है, क्योंकि रक्तदान एक ऐसा दान है जिसे महादान की संज्ञा दी गई है। और महादान हो भी क्यों ना, कहते हैं प्लाज्मा इससे निकलता है, थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के काम आता है, उन महिलाओं के काम आता है जो बुजुर्ग हैं या एक्सीडेंटल हैं, या जो महिलाएं गर्भवती होती हैं लेकिन खून की कमी की वजह से उन लोगों को दिक्कत आती है प्रसव में, तो उनके लिए भी ये खून काम आता है। तो कितने लोगों के काम आता है ये खून। कहते हैं आपके द्वारा दिए गए रक्त की एक एक बूंद जो है दूसरों के काम आती है और दूसरों का जीवन बचाने का काम करती है। तो देखिए आज 3 जगह है
इन्होंने स्थान बनाया है जहां पर रक्तदान जो है किया जा रहा है और जो यहाँ लोग आए हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। और लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं देवेंद्रा भोजनालय की, जहाँ पर आज श्री देवेंद्र छोकरा जी की याद में यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। और आपको बता दें रक्तदान शिविर जो है यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में लगाया गया है। तो लाइव तस्वीरें इंडिया की धार के माध्यम से। और देखिए आप आज देवेंद्रा भोजनालय के आसपास जहाँ भी आपको नज़र आपकी जाएगी तो आपको यहाँ पर बाइकों और गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई नज़र आएगी। और ये प्रत्येक वो व्यक्ति है जो आज यहाँ पर रक्तदान शिविर में भाग लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। देखिए यहाँ पर तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार लोग रक्तदान कर रहे हैं। आप क्या नाम, हर साल देते हो, कैसा फील करते हो? अभी तो अपना ठीक फील हो रहा है, नॉर्मल फील हो रहा है। नॉर्मल फील हो रहा है। कई तो कहते हैं कमजोरी बड़ी आ जाती है रक्तदान करने की। खून पहले बहुत ज़्यादा है, 17 कुछ अपने हीमोग्लोबिन आ रहा है, खून अपना ऑलरेडी ज़्यादा है। मतलब आपके लिए तो बेनिफिट है देने में। तो जो लोग ये कहते हैं खून दान करने से नुकसान होता है, उनको कुछ कहना चाहिए? हमें तो मैं आज से फील नहीं हुआ, इतनी बार दिया है हमने, हेल्दी रहता है बॉडी के लिए, नया खून बनता है। मतलब कहते हैं ना पुराना कचरा जमा हुआ निकल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, सर्विस हो जाती है बॉडी की। हाँ जी। तो देखिए बड़ी अच्छी बात कहते हैं सर्विस हो जाती है। तो वाकई में ही बात सही कही गुप्ता जी ने। उनका कहना है कि सर्विस हो जाती है बॉडी की, और बात सही भी है। कहते हैं अगर घर में पुराना सामान हम एकत्रित करके रखेंगे तो नए सामान आने की जगह नहीं बचेगी। वही बात शरीर के अंदर खून की होती है। अगर आपके अंदर खून ज़्यादा है और उस खून को आप रक्तदान के रूप में किसी को देते हैं तो आपके शरीर के अंदर नए खून का संचार होता है, जो आपके लिए बेनिफिट ही होता है, नुकसान कतई नहीं होता है। और देखिए सभी युवा जो हैं एक के बाद एक यहाँ पर रक्तदान करने के लिए कुछ रक्तदान कर चुके हैं, कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। और देखिए प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर रक्तदान करने आया है उनके चेहरे की चमक बताती है कि उन्होंने जो कार्य किए हैं उनकी नज़र में वो कार्य बड़ा ही अच्छा है, उत्तम कार्य है। और ये उत्तम कार्य प्रत्येक उस व्यक्ति को करना चाहिए जो स्वस्थ और तंदुरुस्त है और रक्तदान कर सकता है, क्योंकि रक्तदान महादान और इस दान से बच सकती है किसी की भी जान। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें। इंडिया की धार के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।